मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप यदि शादीशुदा हैं तो शादी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बखूबी जानते हैं, लेकिन यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो केवल आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि शादी के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत से बच्चे इस साइड इफ़ेक्ट की कल्पना करके शादी नहीं करना चाहते। वो सोचता है कि देखो तो हम यदि ऐसा करेंगे तो शादी के बाद मेरा ये मस्त मौलापन छिन जाएगा, मेरे गले में एक घंटी बन जाएगी, मैं जहाँ भी रहूँगा मेरा हिसाब किताब लेने वाले हो जाएंगे। हाय वो हलो हलो करके फ़ोन से बात कर करके 24 घंटे निगरानी करेंगी वगैरह वगैरह। तो क्या आप शादी कि इस झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शादी आपके लिए झंझट बन जाएगा यदि आप इसको झंझट पे लेते। लेकिन आप यदि इस दूसरे पक्ष में सोचो कि आपका ख्याल करने वाला एक आदमी बढ़ जाएगा। चीज़ें वही हैं, बस सोचने और देखने का तरीका है। मित्र, शादी का जो साइड इफ़ेक्ट जिसको आप बोलते हैं, कुछ दुष्परिणाम हैं। क्या दुष्परिणाम हैं? तो इसमें लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं शादी के बाद का दुष्परिणाम। पहला ये कि शादीशुदा ज़िंदगी होने के बाद वे अपने मित्रों से, वे अपने दोस्तों से, वे अपना लड़के मित्रों से, वो अपना लड़कियों मित्र से वो बार बार अब मिलना जुलना नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा फ़ोन में बात नहीं हो सकता, वे चौपाटियाँ नहीं घूम सकते, वे हाट बाज़ार में खिलदंड होकर के नहीं घूम सकते, वे मटर गश्तियाँ की ज़िंदगी समाप्त हो जाते हैं, घूमने फिरने की ज़िंदगी समाप्त हो जाते हैं। और अपने माँ से पापा से जो बैठ करके जो धुमाल और तहलका ज़िंदगी जीते थे वो अब उसमें पूरी तरह से रोक लग जाती है। अब उनकी ज़िंदगी में एक अनुशासन आ जाता है, उनकी ज़िंदगी एक नया जगत में पहुंच जाता है। क्या हो जाता है कि अपने मैके में हो सकता है कि लड़की खाना ना बनाती हो, पर ससुराल में खाना बनाना पड़ेगा। मैके में लड़की बर्तन नहीं धोती थी, लेकिन अब वहाँ बर्तन धोना पड़ेगा। मैके में लड़की को कपड़ा साफ़ करना नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसको कपड़ा साफ़ करना पड़ता है। मैके में कभी झाड़ू बुहारी नहीं करती थी, लेकिन अब उसको पूरे घर का सफाई करना पड़ता है। मैके में रहती थी तो सुबह अब आराम से उठी, मम्मी से चाय पिया, नाश्ता किया और उसके बाद फ़ोन सोन में लग गया, बतियाने में लग गए और पूरा ज़िंदगी अलग पूरा। और यहाँ शादीशुदा ज़िंदगी होने के बाद सुबह सुबह उठना, और सुबह उठना सबसे पहले जगना, घर की सफाई करना, किचन देखना, सबके लिए चाय पानी की तैयारी करना और नाश्ते की तैयारी करना, फिर भोजन की तैयारी करना, फिर बर्तन सफाई करना, फिर दोपहर हो गया तो बर्तन कपड़े की सफाई करना, फिर जब सफाई हुआ कपड़ा है उसको आयरन करना, फिर उसको सही सलामत रखना, सास ससुर की जो दवा पानी का इंतज़ाम करना, उनके बाबत भी ख्याल रखना। वो सासों की अलग अलग सासों के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, उनको झेलना। ससुरों के भी अपने अपने तौर तरीके होते हैं और नखरे होते हैं, उनको भी झेलना। फिर शाम को वही काम करना, रात्रि में सबसे देर रात में सोना और सबसे पहले जगना। ये उनकी दैनिक रूटीन हो जाता है हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में, चाहे शहर में हो या गांव में हो। अब जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने इनके लिए मैं नौकर रख देता हूँ, तो नौकरी पेशा व्यक्ति या व्यावसायिक व्यक्ति अक्सर अपने बीवियों को खुश करने के लिए एक बर्तन मांजने वाले रख देती है, कभी खाना बनाने वाले रख देती है वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें भी झंझट हो जाते हैं। बर्तन की सफाई करने के लिए वो कितने बजे आते हैं, वक्त लग जाता है। खाना बनाने वाले भी समय में आते हैं, वक्त लेता है। फिर दो तीन तीन अलग अलग तरीके से बर्तन रखो। खाना खा लिया और उसके बाद वो खाना पड़ा है, जब तक बर्तन साफ़ करने तब तक वो भिनभिनाते हुए वहीं पड़ा हुआ है, उनके तमाम बर्तनें पड़े हुए हैं, जूठन पड़ा हुआ है। तो जो पाश्चात्य सभ्यता है कि नौकर रख लो, और तो भी उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आखिर अब लड़की खाली हो गया है तो वो या तो बाज़ार जाएगी या घूमने जाएगी या शॉपिंग करने जाएगी या फ़ोन से बात करेंगे या अपने उन दोस्तों से बात करेंगे जो पुराने ज़माने में थे, उनसे, शादी से पहले जो दोस्तों से। अब शादी से पहले दोस्त से जो बात भी करते हैं तो भी अब जंजाल हो जाता है कि पति कहता है ये अभी तक अपनी ज़िंदगी नहीं बदला है, ये इनकी लाइफ में ये है वो है। अब लड़कियाँ भी बार बार फ़ोन घुमाते हैं और लड़के के काम में डिस्टर्ब करते हैं। यदि व्यापारी व्यक्ति है तो उनके पास ग्राहक आया हुआ है, कर्मचारी है तो उनके टेबल में वर्क चल रहा है, लेकिन ये बार बार फ़ोन घुमाएंगे, पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। अब शंकाओं का घर, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। तो ये आप
आपका दृष्टिकोण है, यदि आप उसको काम को बोझ मान लेते हो तो फिर आपके लिए वो कष्टकारक है। लेकिन आप उस काम को स्वीकार कर लेते हो, भैया मेरी माँ भी थी तो मेरी माँ तो सब करती थी। यानी शादीशुदा होने के बाद ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलना होता है, 360 डिग्री में घूम जाता है। तो यदि आप एग्री हो, आप मानसिक रूप से आप समझदार हो, यदि आपका दृष्टिकोण सही है, तो आप अपने को खाली नहीं रखोगे। या तो आप अपने को कार्यशील रखोगे, काम करोगे, नौकरी करोगे, व्यवसाय करोगे या कोई सेवा करोगे। लेकिन घर में खाली बैठोगे और दिन भर पति बाहर में है तो आपका चित्त इधर उधर फैलेगा। इससे अच्छा है कि घर के काम कर लें। अब मान लीजिए आप अपने हाथ से भोजन बनाते हो, आपका स्वादिष्ट, यदि कभी व्यंजन खराब भी हो गया तब भी कह सकते हो देखो मैं सीख तो रही हूँ लेकिन ऐसा हो गया, और हंसी मजाक में बात चली गई। लेकिन यदि घर के लोग गुस्से हो गए कि आपको खाना बनाना नहीं आता वगैरह नहीं आता, तो घर में टंटा शुरू हो गया। लेकिन आप सीख रहे हो, इतना तो बना लिए ना, इतना ही तो बिगड़ा है, थोड़ी सी दृष्टिकोण बदल गया यदि, तो उस घर में प्रेम बढ़ गया। तो ये अपने हाथ में है मित्र कि शादी के बाद जो परेशानियां आता है, जो इफेक्ट पड़ते हैं, कि वह आपका दुष्परिणाम है कि वो आपके जीवन की खुशी का परिणाम बनेगा, वो आपके जीवन का दुख का परिणाम बनेगा कि वो आपके जीवन का आनंद का परिणाम बनेगा। घटनाएं वही लगभग सेम रहती है, बस उसको समझने का और उसको अपने आप में भाव में ग्रहण करने का, ये बातें होती है। अब सास है, उम्र दराज हो जाते हैं, अब आप जाकर कहोगे ये बुढ़िया दिन भर किचिर किचिर पिड़ करती है, तो फिर वो बुढ़िया हो गई, फिर वो बकवास वाली बुढ़िया हो गई। तो फिर अपने लड़के के सामने हजार बातें बोलेंगे, तमाम बातें बोलेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, और आपके पारिवारिक ज़िंदगी में कष्ट मिलेगा। लेकिन आपको लग जाता है कि ये तो माँ है और इसकी अब मेरे अलावा और कौन है, मैं इसकी सेवा करूँगा, और क्योंकि इसकी उम्र हो गया है, अब इस उम्र में इनकी सेवा ज़रूरत है, इस उम्र में इसको आराम की ज़रूरत है, इस उम्र में ये मनोरंजन करे, इस उम्र में ये अपना जीवन में जो नहीं कर पाई है वो करे। तो उसके जीवन की कला को यदि आप उपहार देते हो, उसको एक मौका देते हो, एक स्पेस देते हो, उसको आराम करने के लिए कुछ मौका देते हो, उनसे कुछ 2 मीठी बातें कर लेते हो, तो आपकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव आ जाता है हंसी खुशी का। तो मित्रों, शादी के साइड इफ़ेक्ट तो है कि आपकी आज़ादी छीनी जाती है। लड़कियों की आज़ादी तो 99% छीनी जाती है, वो उनको जा कर के सेटल होना होता है अपने ससुराल में। और लड़के का भी आज़ादी इस समय छीनी जाती है। पहले ज़माने में लड़के धौंसिया करके अपनी आज़ादी बरकरार रखते थे, मारपीट लगा देते थे, गाली गलौज लगा देते थे, तो मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, तुम्हारा काम है घर में रहना, ऐसा बोल करके उनको रिझा देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब लड़के को भी हिसाब देना पड़ता है, उनको भी लगाना पड़ता है कि उस दिन भर कहाँ गए, क्या किए, किससे बात की, वगैरह वगैरह। और छुट्टी कैसे बिताना है, उनको ये भी प्लानिंग करना पड़ता है। खाली समय में आलसी में गुजारना नहीं पड़ता है, अब वो दुनिया भर की बातें करेंगे तो उनको भी हिसाब देना पड़ता है। तो मित्रों, शादी का साइड इफ़ेक्ट यही है कि लड़की को अपने आप को यदि बदलने को राज़ी नहीं है तो जीवन बड़ा कष्टकर होगा। लेकिन यदि वो पहले से समझ जाए कि मैके का जीवन अलग हो जाता है और ससुराल का जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है, बातें वही होती है, बस यहाँ पात्र बदल जाते हैं। पहले यहाँ मम्मी थी, अब मम्मी की जगह पे आप हो गए हो। वहाँ मम्मी भी जब आई थी पहले अपने ससुराल, तो उन्होंने भी इस सब चीज़ से गुजरा था। अब आप अपने ससुराल जाओगे तो अपनी मम्मी को देख लो ज़रा, आपकी मम्मी कितना काम करती है, आपकी मम्मी कैसे सबकी सेवा करती है, कैसे हंस हंस करके आपको भोजन खिलाती थी, कैसे सबका काम करती थी। यदि आप थोड़ी सी अपनी मम्मी को समझ जाओ और मम्मी को समझना शुरू कर दो, तो वहाँ के भी मम्मी को समझ जाओगे और सब मिल कर के आपका जो शादी का साइड इफ़ेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हर चीज़ का कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। हंसी खुशी भी आता है तो उसके साथ में जिम्मेदारी भी आता है, कर्तव्य कर्म भी आता है। और कई और हमारा जो केवल ऐसा नहीं है कि हमने शादी कर लिया तो गुलछर्रे उड़ाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, खाएंगे और क्या, तो इसके पीछे और बहुत से, इतना तो आपको कर लिया जो ज़िंदगी में करना था। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। शादी के बाद घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये सब बंद हो जाता है। घर में रहेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, भोजन पकाएं, सामूहिक विचारधारा अब यहाँ जन्म लेता है कि सब मिल करके काम करेंगे, अब जीवन को नए आयाम तक पहुँचाएंगे, पड़ाव में जाएंगे। नौकरी भी कर सकते हैं, सहमति, सबका बीच में जब सहमति बन जाता है तो आजकल का युग भौतिक युग है मित्र। ऐसा कोई परिवार ना होगा जो 2 पैसा धन ज़्यादा ना चाहता होगा, लेकिन चाहता है सहमति से, सामंजस्य से। तो शादी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इन दोनों ये है कि तू मैं है, मैं और तू, ये जब तक तू मैं नहीं छूटेगा
तब तक का साइड इफ़ेक्ट से आप बच नहीं सकते। इसलिए मित्रों, यदि आप शादीशुदा ज़िंदगी बिताते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट को समझिए कि इस लड़की ने जब छोड़ कर के अपने मैके से आया है तो अचानक सडनली सब कुछ छूट गया, उसका आज़ादी चली गई, खाने पीने का तरीका बदल गया, जीने का तरीका बदल गया, उसको सब कुछ बदलना पड़ रहा है। तो इस वक्त आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। और लड़की को भी समझना चाहिए कि लड़का की ज़िंदगी में अचानक बदलाव नहीं आ जाता है, उसको भी धीरे से बदला जा सकता है। इसलिए शादी का साइड इफ़ेक्ट गुड में हो, अच्छा में हो, इसका दुष्परिणाम बिल्कुल नहीं होता मित्रों, आपके समझदारी है तो। और यदि आप में समझदारी नहीं है तो इसके दुष्परिणाम से आप बच नहीं सकते। तो विज़न आपका, सोच आपका, जीवन आपका, समझने का तरीका आपका। जब तक आप अपनी शादी के बारे में समझें, सोचें, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।